हाँ देखिए बेटा, एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं सरफेस टेंशन फोर्स का। फिर उसको हम सरफेस एनर्जी से भी रिलेट करेंगे। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है बाद में करेंगे, पहले हम इस एग्जांपल को समझते हैं। इसमें कई बातें और भी समझ में आने वाली है हमारे। जैसे ही क्या सिचुएशन है, एक बार देखिए कि इस तरह के मान लीजिए तीन रॉड वाला एक फिक्स फ्रेम है। ठीक है, ये तीन रॉड का फिक्स फ्रेम है आपका बिल्कुल। और इस फ्रेम के ऊपर आपने एक मूवेबल वायर अटैच कर रखा है जो इस पे मूव कर सकता है इस तरह से। ठीक है ना, बिना फ्रिक्शन के इस पे मूव कर सकता है। तो आपने ये भी अटैच कर दिया इसके बीच में। ठीक है ना, यहाँ पर इस पे लगा दिया, इस पर हैंग कर दिया। इस पर हुक से हैंग हो सकता है समझ लीजिए। तो अब आपने इसके बीच में इस पूरे फ्रेम को उठा के फिर एक सोप सॉल्यूशन में रखा और उसमें से बाहर निकाल दिया। तो क्या बन जाएगा, पूरे यहाँ पर एक सोप फिल्म बन जाएगी बेटा इस पूरी जगह। वो मैंने यहाँ पर दिखा रखी है। ये फ्रिक्शन लेस वायर है जो कि मूव कर सकता है इस पर। ये फिक्स फ्रेम है आपका ABCD। ठीक है, तो ये वायर इस पे इस तरह से मूव कर सकता है फ्रेम पे। फ्री टू मूव है। तो अगर आपने इस पर सोप सॉल्यूशन की फिल्म बनाई इस पूरे फ्रेम को ऐसे ले जाके सोप सॉल्यूशन में, तो ऊपर एक लेयर बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो फिर अगर आपको इस वायर को इस पोजीशन में रखना है, इस PQ वायर है ये वाला, इस PQ वायर को इस पोजीशन में अगर आपको रखना है तो इस डायरेक्शन में आपको इसको खींच के रखना पड़ेगा। इसको इस डायरेक्शन में पकड़ के फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? ये जो फिल्म बन गई है अपने एरिया को कम करने लगेगी। और इस पर इस वायर पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगी, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ के बराबर फोर्स लगने लग जाएगा इस वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखना पड़ेगा इस वायर को रोकने के लिए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, इस L लेंथ के वायर पर वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। ठीक है ना, इस L लेंथ के वायर पर वो एक्सटर्नल फोर्स जो आपको इधर इसको रोक के रखना पड़ेगा। अगर सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन हम कैपिटल S मान लेते हैं। ठीक है, सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन हमने क्या मान ली, कैपिटल S मान ली। बीच में सोप फिल्म बनी हुई है। तो इस डायरेक्शन में इस वायर को रोक के रखना है आपको, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस वायर को रोक के रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, आपको फिजिकल सिचुएशन तो समझ में आ गई। सोप लेयर बनी हुई है बीच में, तो आप देखिए यहाँ पर दो फ्री सरफेसेज है बेटा। एक तो ये ऊपर वाली है और जस्ट एक इसके नीचे वाली है, दोनों फ्री सरफेसेज है। ये सिचुएशन इससे डिफरेंट है थोड़ी, क्योंकि वहां पर केवल एक ही फ्री सरफेस थी, केवल ऊपर वाली, नीचे पूरा बल्क था। इसमें बल्क दोनों ऊपर की सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों के बीच में आता है बेटा। तो इस वायर PQ को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इस तरह की दो लेयर्स हैं। एक तो इस वायर PQ पर अगर इसकी थोड़ी थिकनेस दिखाऊं, एक ऊपर लेयर है एक नीचे लेयर है बेटा, इस तरह की सरफेस लेयर है इसमें। ठीक है, तो अब सर वो S × L से अपनी बाउंड्रीज को खींचती है फ्री सरफेस। तो यहाँ पर दो फ्री सरफेस होने की वजह से दो कंपोनेंट दिखने पड़ेंगे बेटा आपको इस वायर। ठीक है, एक ऐसे ऊपर वाली सरफेस से आएगा, एक ऐसे नीचे की सरफेस से आएगा, और यहाँ आपने F एक्सटर्नल इस वायर पे लगा रखा है। ये PQ वायर को यहाँ पे ड्रॉ किया, साइड व्यू ड्रॉ किया उसका मैंने। इस वायर का साइड व्यू यहाँ पे दिखाया आपको। तो एक ऊपर वाली लेयर हो गई, एक नीचे वाली लेयर हो गई। तो सरफेस टेंशन के प्रॉब्लम्स में मेजर मिस्टेक होती है बेटा, हम ये ट्वाइस करना भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जितनी फ्री सरफेसेज होंगी, फ्री सरफेसेज मतलब जितनी एयर की कांटेक्ट वाली, हर फ्री सरफेस हर लाइन पर S × L फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पर जो जस्ट कांटेक्ट वाला इस वायर से लिक्विड होगा, उस लिक्विड पर जस्ट लेफ्ट वाली लेयर S × L लगा रही होगी, तो उसको रोकने के लिए इस वायर को भी उस पर S × L लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस वायर पे S × L का रिएक्शन फोर्स इधर आ जाएगा। इधर वाली जो नीचे वाली सरफेस है वो भी इस पर S × L फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इस वायर को इस पर इस तरीके से इधर आने से रोकना है, क्योंकि ये खींचने की कोशिश करेगी, आपको इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा यहाँ से लिख सकते हैं क्या, वो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ S × L। इतना एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपको रोकना पड़ेगा इस वायर को। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो ये सिचुएशन है। तो अब क्या करना है आपको, इससे आप सरफेस एनर्जी कैसे रिलेट करेंगे वो समझिए। पहले आपको यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री सरफेसेज वाला एक पार्ट समझ में आ गया। ये नंबर ऑफ फ्री सरफेसेज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लेयर है, सोप फिल्म है यहाँ पर, तो इस वायर को रोकने के लिए 2 × SL फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब मान लो आपको इस वायर को डिस्प्लेस भी करना है। यहाँ पे बना देते हैं दोबारा, इस वायर को आपको Δx डिस्प्लेस करना है। Δx डिस्प्लेस करना है तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा,
अब वो जितना भी वर्क करना पड़ेगा वही इसमें सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, इस वायर को आपको डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस करने के लिए जितना, क्योंकि यहाँ पर फ्री सरफेस बढ़ रही है। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द वायर बाय डिस्टेंस एक्स, मान लो डेल्टा एक्स मान लिया, डेल्टा एक्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in displacing the wire by delta x, in displacing the wire by delta x, कितना होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स हो गया। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 2 इंटू एस इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। इस वर्क डन को ही क्या कहते हैं, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप दिस वर्क डन विल बी, क्योंकि आप इस वायर को वापस यहाँ पे टू डेल्टा एक्स ले आके छोड़ोगे तो ये वायर इधर भागेगा, तो वो एनर्जी कहाँ से आ गई, इसी वजह से एनर्जी आ गई जो एक्स्ट्रा स्टोर हो गई। ठीक है, दिस वर्क डन विल बी, जैसे स्प्रिंग को खींचने पर एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है उसी तरह से द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी स्टोर्ड, will be stored in the form of surface energy, will be stored in the form of सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कितना बढ़ गया देखो, तो यू बोल देता हूँ इस वर्कडन को, ये सरफेस एनर्जी किसके बराबर आ गई, एस इंटू टू एल इंटू डेल्टा एक्स। तो ये टू एल इंटू डेल्टा एक्स इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया हो गया बेटा। ठीक है ना, ये टू एल इंटू डेल्टा एक्स क्या हो गया आपका, फ्री सरफेस एरिया में जितना इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको अगर एरिया ए बोल दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि पर यूनिट एरिया जो सरफेस एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। एक और डेफिनेशन है, जैसे फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो फोर्स निकालने में आप एस इंटू एल यूज करते हो, इसमें भी उल्टा ऐसे यूज करोगे क्या, कि सरफेस टेंशन गिवन है तो अगर आपको सरफेस एरिया पता है फ्री सरफेस का तो आप सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करके सरफेस एनर्जी निकाल सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, u अपॉन टू एल इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एस। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सरफेस एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया ऑफ फ्री सरफेस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। जो यहाँ से मेरा निकल के आया बेटा अभी इस प्रॉब्लम में, कि यूनिट सरफेस एरिया बढ़ाने में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कितनी हो गई, u अपॉन ए इक्वल टू एस निकल के आ रहा है आपको। तो यहाँ से ही मैं बोल रहा हूँ कि सरफेस एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया ऑफ फ्री सरफेस, सरफेस एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया ऑफ फ्री सरफेस is equal to surface tension of the liquid, is equal to surface tension of the liquid। तो दोनों डेफिनेशन आपकी न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है, फोर्स निकालने में यूज हो सकती है, सरफेस एनर्जी निकालने में यूज हो सकती है। तो उल्टा ज्यादा यूज करेंगे, सरफेस टेंशन गिवन है तो फ्री सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, फ्री सरफेस का मीनिंग क्लियर है, जितना पार्ट जितनी एरिया एयर के कांटेक्ट में है। ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए दोनों तरीके से। इसका अपन एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, हाउ मच, देखिए आप किस तरह से करेंगे इसको, हाउ मच वर्क विल बी डन। ध्यान रखना बेटा एक, अच्छा चलो यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ सोप बबल और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन चलो बाद में करेंगे। सोप बबल क्या होता है, सोप बबल होता है जिसमें इस तरह का अंदर एयर है और यहाँ पर बहुत ही फाइन सी, बहुत ही कम थिकनेस वाली एक लेयर आ गई लिक्विड की, तो इधर भी एयर और इधर भी एयर। ठीक है, तो ध्यान रखें बेटा, बहुत मिस्टेक होती है सोप बबल और ड्रॉप में, इनका डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। सोप बबल में दो फ्री सरफेस है, ये भी फ्री सरफेसेस हैं, ये भी फ्री सरफेस है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे टू फ्री सरफेसेज हैं सोप बबल में। बल्कि ड्रॉप में क्या होता है, पूरा लिक्विड होती है ड्रॉप तो उसमें केवल एक ही वन फ्री सरफेस होती है।
ठीक है, तो ये फ्री सरफेस जो आपको पता पड़ गया इस एग्जांपल से, जो हमने इस फ्रेम पर जो ये सोप लेयर बनाई थी, इससे आपको फ्री सरफेसेस का मीनिंग पता पड़ा। उसी से आप यहाँ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कि सोप बबल और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। इस सोप बबल में दो फ्री सरफेसेस हैं, इसमें एक ही फ्री सरफेस, तो इसमें दुगनी सरफेस एनर्जी होगी बेटा बबल में, क्योंकि आपको फ्री सरफेस है, मान लो सेम रेडियस है, तो यहाँ तो आप क्या लिखोगे, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इंटू ट्वाइस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन यही था एक तरह से। तो यहाँ पर वो कवर हो गया कि सोप बबल में टू फ्री सरफेसेस है, तो यहाँ पर सरफेस एनर्जी आप क्या लिखोगे, मान लो सेम रेडियस के हैं, सेम मटेरियल के हैं, तो सरफेस टेंशन सेम रहेगी। आप पानी उस सोप सॉल्यूशन की एक तो ड्रॉप बन गई है आपकी, इस तरह से ड्रॉप है पूरी। ठीक है, तो आपकी इसमें सरफेस एनर्जी कितनी होगी, एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। थिकनेस बहुत कम है, तो इनर और आउटर दोनों लेयर आप आर रेडियस की मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्री सरफेस एनर्जी कितनी होगी, एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का आप ट्वाइस कर देंगे बेटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है कि R1 से R2 रेडियस होगी, तो बताइए सरफेस एनर्जी में कितना चेंज आ गया। सो बबल की रेडियस R1 से R2 तक हो गई, तो फाइंड आउट चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो ये ट्वाइस करना नहीं भूलेंगे बेटा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू S इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ड्रॉप की रेडियस बढ़ा दी तो सरफेस एनर्जी में चेंज कितना आएगा, ट्वाइस नहीं आएगा इसमें, 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो इस तरह से यूनिट फ्री सरफेस एरिया की जो एनर्जी है दैट इज आल्सो इक्वल टू सरफेस टेंशन या फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस पर किसी भी लेंथ पर, दैट इज आल्सो इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो इन दोनों फार्मूले के रिवर्स बहुत यूज करते हैं। अगर सरफेस टेंशन गिवन है तो फोर्स निकालिए एस इंटू लेंथ, और अगर आपको एरिया फ्री सरफेस का पता है तो आप सरफेस एनर्जी निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन इंटू फ्री सरफेस एरिया। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप।